मैं सोच के बताऊंगा। जब भी आप अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते लोगों को या फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते लोगों को और लोग कहते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, ये क्या है? इस सेल्स इंडस्ट्री का सबसे पेचीदा और सबसे खतरनाक सवाल है। अगर आप सच्ची में जानना चाहते हो इस चीज को कैसे हैंडल करें, ये एक ऑब्जेक्शन है। जब भी आप अपनी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करोगे, अगर सामने वाले इंसान को सारी चीजें समझ में नहीं आई है या उसके मन में कुछ डाउट्स रह गए, तब वो आपके सामने ऑब्जेक्शन रखेगा कि मैं सोच के बताऊंगा। मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। 5 simple steps to clear the objection मैं सोच के बताऊंगा। So I'm Raishad, a business coach and अपना influencer marketing specialist. Let's start with it. First of all, जब भी आपसे कोई भी प्रोस्पेक्ट बोलता है कि ना मैं सोच के बताऊंगा, ये ऑब्जेक्शन दे रहा है, आपको समझना पड़ेगा ये ऑब्जेक्शन क्यों दे रहा है आपको। या तो आप अपनी सारी चीजें उसे ढंग से समझा नहीं पाए, या फिर उसके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर पा। अब वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। कोई भी पर्सन सामने से अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता, आपको क्वेश्चन पूछ के उसकी प्रॉब्लम उसके मुंह से ही निकलवानी है। तो आप स्मार्ट क्वेश्चन पूछो वो प्रॉब्लम सामने निकलवाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो पहले आपको समझना है कि ना इसके डिसीजन कौन लेता है, अल्टीमेट डिसीजन मेकर कौन सा है। तो आप स्ट्रेट अवे उससे पूछो कि आपके डिसीजन कौन लेता है। आप उससे स्ट्रेट अवे पूछो कि आपके डिसीजंस कौन लेता है। जब आप ये पूछोगे, या तो वो पर्सन डिसीजन लेता है या फिर उसका कोई बड़ा भाई होगा, उसके पापा होंगे, कोई भी बड़ा। मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, अगर वो पर्सन डिसीजन नहीं लेता, उसके डिसीजन कोई और लेता, उसकी फैमिली में बड़े भाई पापा कोई भी लेता है, तो अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए उसे अप्रोच कर रहे हो तो वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए नहीं बना। अब आपको क्या करना है, उस प्रोस्पेक्ट से जाके मिलना है, उस प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें शेयर करनी है, अपना आइडिया, प्लान, जो भी व्हाटएवर प्रोडक्ट सर्विस आप जो भी ऑफर कर रहे हो, आपको उस प्रोस्पेक्ट को लेके जाना है। अब हम उस प्रोस्पेक्ट के साथ वर्क करना ही नहीं चाहते, अब हम उस प्रोस्पेक्ट को वो प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल ही नहीं करना चाहते। हम जाएंगे उस अल्टीमेट प्रोस्पेक्ट के पास जो खुद के डिसीजंस ले सकता है। अगर वो अभी खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता, तब आप उसे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में एनरोल भी करा लेते हो कैसे भी, तो आगे जब आप उसे ट्रेनिंग दोगे, आगे चीजें सिखाओगे, आगे बढ़ाओगे, तो वो कहीं ना कहीं कहेगा कि ना मुझे अभी परमिशन नहीं कि मैं बाहर जा सकूं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं सिचुएशन में, आपको उस पर्सन को स्टार्टिंग ही नहीं कराना अपना बिजनेस। आपको क्या करना है, आपको सही प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचना है जो खुद के डिसीजंस ले सकता है। आप उससे पूछिए, आप उसे अपना आइडिया प्रेजेंट करिए और पूरे प्रोसेस को वैसे ही कंटिन्यू करिए क्लोजिंग तक। दूसरा स्टेप, अगर वो प्रोस्पेक्ट कहता है कि ना मैं अल्टीमेट डिसीजन मैं अपने खुद लेता हूँ, मैं सारे डिसीजन अपनी लाइफ के खुद ही लेता हूँ, तो आपको क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंट देना है। आपको एक जस्ट एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देना है। अगर आपको लगता है कि ना वो पर्सन मेच्योर है तो उससे कहो अरे बहुत बढ़िया, आप है ना अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो अरे बहुत अच्छी बात है, आप इतनी छोटी सी एज में अपनी लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजन खुद के दम पे ले लेते हो, आप जरूर बहुत मेच्योर। इससे क्या होगा, सामने वाले के चेहरे पे एक स्माइल आएगी। अगर स्माइल आएगी तो आपकी सारी चीजें सुन लेगा, अपनी सारी चीजें शेयर करेगा। और सेल्स में अगर सामने वाला पर्सन आपकी सारी चीजें शेयर नहीं कर रहा, आप उसे समझा नहीं पा रहे, तो अल्टीमेटली आप सेल लूज कर जाओगे उस पर्सन से। सो मेक श्योर कि है ना आप उसे एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दो जिससे उसके चेहरे पे एक स्माइल आए और वो आपसे थोड़ा ओपन हो जाए। जब वो आपसे ओपन हो जाएगा, जब वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करेगा, अब आपको तीसरा पॉइंट यूज करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको उससे पूछना है, आपको समझना है कि वो सच्ची में बहाना दे रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, या फिर सच्ची में उसकी कोई प्रॉब्लम है। अगर वो बहाना दे रहा है तो हम आगे क्लियर करेंगे कि कैसे उस चीज को क्लियर करना है। लेकिन अगर सच्ची में उसकी प्रॉब्लम है, अगर वो कहता है कि मुझे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानना है, मुझे आपकी कंपनी के बारे में और डिटेल में स्टडी करनी है, मुझे जानना है कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या चीजें, तो जो भी नेसेसरी चीजें आपकी कंपनी के बारे में आप उसे फॉरवर्ड कर दो, आइदर ब्रोशर्स, सर्टिफिकेट्स, व्हाटएवर द थिंग्स, जो भी चीजें हैं उसे सारी फॉरवर्ड कर दो, वो देखेगा। उसके बाद आप है ना फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहानेबाजी दे रहा है तो आप उससे स्ट्रेट अवे पूछो कि आप किस बारे में सोचना चाहते हो। आप कह रहे हो आप सोच के बताओगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो आप किस चीज के बारे में सोचना चाहते हो। तो वो बोलेगा कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई, बट अब आपको समझ में आ गया कि वो सामने वाला पर्सन से बहाने दे रहा है, वो सच्ची में आपके साथ वर्क करना नहीं चाहता, उसके दिमाग में कुछ डाउट्स भी नहीं है, वो जैसे आपको टाल रहा है। लेकिन आपने पूरी मेहनत करी, आपने उससे सारी चीजें प्रेजेंट करी, आपने अपना टाइम लगाया, अपना आप व्हीकल से पहुंचे हो, आपने अपना पेट्रोल वेस्ट किया, सब कुछ किया है, तो आप क्या करोगे? आपको अल्टीमेटली सेल तो निकालनी है ना उस पर्सन से। तो आप क्या कर सकते हो, पहले जानो कि है ना वो जो ऑब्जेक्शन दे रहा है क्यों दे रहा है, वो जो मन में ये चीजें कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, क्यों कह रहा है सर। जब आप समझ जाओगे कि उसका रीजन क्या है, उसे ना स्टोरी सुनो। अल्टीमेट जो सेल निकलती है, मैं आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक दे रहा हूं। अगर आप सच्ची में चाहते हो कि कोई भी सेल निकाले, तो आपको अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। जब भी आप सामने वाले को कोई स्टोरी सुनाते हो, वो पर्सन इजीली रिलेट कर देता है, और जब वो रिलेट कर पाता है तो 90% चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी में एनरोल करेगा या फिर आपसे वो चीजें परचेस कर लेगा। तो मेक श्योर कि आप एक स्टोरी सुनाओ, एक टेस्टिमोनियल दिखाओ। जब सामने वाला पर्सन कह रहा है मैं सोच के बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। आपकी कंपनी वर्क करिए और उसके पास टेस्टिमोनियल्स होंगे, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट देखा है। कोई भी पर्सन कोई भी चीज जब बाय करता है, जब उसे अपनी लाइफ में फिजिकली, फाइनेंशियली या फिर मेंटली कोई चेंज लाना हो,
या फिर सोसाइटी में उसे अपना स्टेटस अपग्रेड करना हो, तो आप उसे वही चीज दिखाइए। जब आप प्रेजेंटेशन करोगे, आप उसकी नीड तो आइडेंटिफाई कर चुके हो, तो आप उसके रिलेटेड टेस्टिमोनियल दिखाओ और रिलेट करो। लेट्स सपोज अगर वो पर्सन चाहता है कि उसे सोसाइटी में लोग जा रहे हैं, वो एक ऐसा बिजनेस करे जिसमें ना उसका रेपुटेशन बढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ की सारी चीजें अचीव करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टेस्टिमोनियल दिखाओ कि ये XYZ पर्सन है, इन्होंने हमारा बिजनेस लास्ट 1 ईयर 2 ईयर पहले देखा था, इन्होंने इस चीजों को समझा और स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में वो भी आपकी तरह इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो भी सोच रहे थे मैं करूँ या ना करूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने चीजों को समझना शुरू किया, तो लेटर 1 साल बाद उन्होंने अपनी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा स्टेटस ला चुके हैं। जब आप ये चीजें कहोगे, सामने वाला पर्सन रिलेट कर पाएगा। टेस्टिमोनियल्स पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, 360 डिग्री गेम चेंज कर सकते हैं। तो आपको टेस्टिमोनियल्स जरूर दिखाने कन्वर्सेशन में, और जब आप उसे एक स्टोरी के थ्रू दिखाओगे तो पर्सन रिलेट कर पाएगा और वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करेगा। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आपकी कोई सर्विस है, आप प्रोडक्ट्स हैं तो आप उसे टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई सर्विस है तो आप क्या कर सकते हो, आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको क्या कहना है। लेट्स सपोज उसकी नीड है कि उसे एक अच्छा इनकम सोर्स बिल्ड करना है, उसे फॉरेन कंट्रीज में अपना इनकम सोर्स बिल्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली उसे बता सकते हो कि मैं ऐसे एक्शन प्लान पर वर्क कर रहा हूं जिसमें आने वाले टाइम में मैं इस लेवल पे पहुंचने वाला हूं, एंड मैं इन लोगों की हेल्प करूंगा कि ये कैसे अपना मंथली 1 लाख टर्नओवर वगैरह जनरेट कर सके। आपको स्पेसिफिक रहना, आपको सिर्फ ब्लफ नहीं करना कि इतना हो जाएगा, आपको चीजें बोलनी है जो हो सकती हैं या फिर होने वाली हैं। आपको जस्ट वो चीजें शेयर करनी है उस प्रोस्पेक्ट को कि ना इन लोगों के थ्रू ये लोग है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले, क्योंकि इन्होंने एक एक्शन लिया। स्टार्टिंग में क्या होता है, पर्सन एक्शन लेने से बहुत डरता है कि यार मैं स्टेप ले लूंगा तो यार मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। तो आपको उससे रिलैक्स फील कराना, उसे दिखाना कि इन लोगों ने एक्शन लिया, इसकी ब्याह पे ये अब एक प्लानिंग पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जो भी दिक्कत है और जो आपकी लाइफ में दिक्कत है सेम इनकी लाइफ में दिक्कत है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर। जब आप ये बात बोलोगे कि आपकी लाइफ में वो दिक्कत है और इनकी लाइफ में वही दिक्कत है, वहां कनेक्ट कर गया। जब वो पर्सन कनेक्ट कर गया और वो पर्सन अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, तब वो एंड में जरूर कहेगा कि मुझे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने हैं, आप बताइए कि इसका क्या प्रोसेस है और क्या चीजें हैं। दैट्स ऑल, आपने ऑब्जेक्शन इजीली हैंडल करें। सो मैं आपको पूरे 5 स्टेप्स रिकॉल करा देता हूँ कि आपको कैसे और क्या कहना है। फर्स्ट आपको जानना है कि उसका अल्टीमेट डिसीजन टेकर कौन है, कि वही डिसीजन ले लेता है अपनी लाइफ के या फिर उसकी फैमिली में कोई और है जो उसके डिसीजंस लेता है उसकी लाइफ के। तो आपको उस अल्टीमेट डिसीजन टेकर पे पहुंचना है। अगर वही सेकंड स्टेप, अगर वही पर्सन है ना डिसीजंस लेता है, तो आपको उसे एक कॉम्प्लीमेंट देना है, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, जिससे उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए और आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकें। सेकंड स्टेप की एक कॉम्प्लीमेंट देना। एंड द थर्ड स्टेप इज, आपको जानना है कि उसने जो ऑब्जेक्शन फेंका है मैं सोच के बताऊंगा, वो सच्ची में कुछ चीजों के बारे में स्टडी करना चाहता है, कुछ चीजें जानना चाहता है, या फिर जैसे वो फेंक रहा है, जैसे वो ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, उसे उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सच्ची में उसके दिमाग में कुछ चीजें डाउट्स हैं, तो आप अपनी कंपनी की चीजें फॉरवर्ड करो जिससे उसके वो डाउट्स क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो आप फोर्थ स्टेप पे आना है। फोर्थ स्टेप में आपको उससे क्या कहना है, आपको टेस्टिमोनियल शो करना है। टेस्टिमोनियल शो करते समय मेक श्योर कि रिलेटेबल टेस्टिमोनियल शो करना है। काफी लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन को चाहिए फिजिकल चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, अपने आपके प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, लोग उसे दिखाने लगते हैं कि आपको स्टेटस मिल जाएगा सोसाइटी में, तो आपको वो चीजें नहीं करनी। आपको लाइकवाइज टेस्टिमोनियल शेयर करने और एक स्टोरी के साथ शेयर करने, स्टोरी से, ताकि वो पर्सन रिलेट कर पाए। एंड द लास्ट स्टेप इज, आपने जब उससे स्टोरी शेयर कर दी, आपको दिखाना है कि अगर ये चीज आप मिस कर दोगे तो आपके ऊपर आने वाले टाइम में क्या असर पड़ेगा। आपको एक फियर ऑफ लॉस दिखाना है। आपको दिखाना है कि ये लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, इनकी लाइफ में भी यही दिक्कत थी जो आप फेस करें, और कुछ लोग रिकवर कर चुके हैं, कुछ लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप मिस कर देते हो तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा, आपके लिए सबसे बड़ा लॉस होगा, और आने वाले टाइम में आप रिग्रेट करोगे। सामने वाले को एक रिग्रेट फीलिंग दे दो, एक फियर ऑफ लॉस दिखा दो कि अगर आपने आज छोड़ दिया ना तो आपको कभी नहीं मिलेगा और आप हमेशा इस प्रॉब्लम में पड़े रहोगे। इस टाइम आपको उसकी प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम्स तो बाहर निकाल देते हैं लेकिन उसे मैग्नीफाई नहीं करते। इस दुनिया में हर किसी के पास प्रॉब्लम्स है, आपके पास प्रॉब्लम्स है, मेरे पास प्रॉब्लम है, हर किसी के पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम ज्यादातर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करना, इतना बड़ा दो यार उसके सामने, उतना बड़ा करके रख दो कि वो इग्नोर ही ना कर पाए। अब वो कहे कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए और आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन ही तो दे रहे हो। तो मैग्नीफाई करना मत भूलिएगा, रिलेटेबल स्टोरी सुनाओ और फिर उसके बाद एक एक्शन प्लान दिखाओ कि हाँ आने वाले इतने टाइम में ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो डेफिनेटली वो आपके साथ प्रोडक्ट में एनरोल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, टैप ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट माय वीडियो फर्स्ट। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस जर्नी, सेल्स जर्नी, और अब मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी में, जैसे आप 2 वीडियो देख चुकी हो। जब आप सेल्स जर्नी परस्यू करते हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी परस्यू करते हो, एक सबसे बड़ी चीज आती है हमारी लाइफ में, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस।
ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि सामने वाले पर्सन को चीजें समझ में नहीं आती है या फिर हमारे अंदर वो नॉलेज नहीं होती स्टार्टिंग में। तो आप इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हो? जैसे आपको ये ऑब्जेक्शन समझ में आया, सबसे बड़ा जो दूसरा ऑब्जेक्शन आता है हमारी लाइफ में वो है मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप इस ऑब्जेक्शन इंस्टेंट क्लियर नहीं कर पाए तो आप वो प्रोस्पेक्ट लूज कर जाओगे और वो सेल मिस कर जाओगे। तो आपको इंस्टेंटली उसे क्लोज करना है, इंस्टेंटली उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? आप इस वीडियो को जरूर देखो कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे 5 स्टेप में जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। वॉच इट राइट नाउ।